बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम भी, अल्लाह पाक का एहसान है, उसकी ज़ात का करम है कि हम भी ठीक ठाक हैं। जैसा कि रोज़ हमारी मुलाकात होती है जिस सिलसिले में, उसी सिलसिले में आज फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं। ये नुस्खा लाजवाब नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये नुस्खा घुटनों में ग्रीस या मीख कह लें, पंजाबी में जो कहते हैं मिख, वो ख़त्म हो जाने का, ये ज़्यादा उम्र के लोगों को, मर्दों को और औरतों को ये अक्सर ये मामला बन जाता है और घुटने क्रैक हो जाते हैं, घुटनों में कड़ कड़ की आवाज़ आती है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्द ज़्यादा होती है और बंदे बैठ जाते हैं, चलने फिरने से मजबूर हो जाते हैं। ये उसके लिए हमने काविश की है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप इसको बनाइए और फ़ायदा लीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। तो नुस्खा नोट कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। सतावर लेना है आपने 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, और उसके बाद आपने लेना है मूसली सफ़ेद इंडियन, ये भी लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है कूज़ा मिस्री, ये भी लेनी है 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेकर 50-50 ग्राम इसको कूट के सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके यानी कि पाउडर करके इसको रखें आप। और ये बड़ी उम्र के लोगों को भी होता है और छोटी उम्र में भी ये हो जाता है। और एक चीज़ बता दूं कि ये हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिला किसी साइड इफ़ेक्ट के। हाँ, अगर शुगर वाले लोग इसको इस्तेमाल करें तो वो इसमें कूज़ा मिस्री ना डालें। तो ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर वाले जो हैं वो इसको चीनी के बगैर यानी कि मिश्री के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बना के आपने इसकी खुराक लेनी है आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, नीम गर्म दूध के साथ। और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अपना नाम खुद ही आपको बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और ये कम अज़ कम आपने इसको 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। 3 हफ्ते तक लगातार इस्तेमाल करेंगे आप, परहेज़ आप करेंगे, ज़ोर हज़म चीज़ें नहीं खानी आपने, पराठा वगैरह, समोसा, पकौड़ा, तेल वाले अचार का भी परहेज़ करें, चाय भी कम पिएं। तो इंशाअल्लाह ये आपको बताएगा ये नुस्खा। ये आपको जब आप खाएंगे तो आपके ये घुटने जो हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल जवानी की तरह कायम दायम हो जाएंगे। अल्लाह निगहबान, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।